गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और लेसन एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छा लेसन है, जीके के लिए भी अच्छा है और तुम्हारे सिलेबस के लिए भी एक बेस है। कल हम जो भौतिक लक्षण कर रहे थे, जिनको आप बोलते हैं फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो उसे कुछ इस तरह से मैं समझाना चाहूँगी। पहले आप मेरी ये वीडियो देखिए और थोड़ा मोटे तौर पर इनको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये सेकंड चैप्टर है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। लेकिन ये जितना मैंने तुम्हें पिक भेजी है वो तुमने कॉपी पे बनाना है, क्योंकि दिस चैप्टर इज टोटल बेस ऑफ होल ज्योग्राफी। जो 11th में पढ़ोगे तुम, पूरा उसका बेस है, इसके बिना कुछ समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर। लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं और इसको कॉपी में तुम ऐसे कैसे उतार लेना। फर्स्ट फीचर है हिमालय। हिमालय तो जानते ही हो, नॉर्थ में है, ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री मतलब जो बर्फ से ढका है, तो सबसे ऊपर हो गया, शिवालिक नीचे हो गया, और दोनों के बीच वाली जो रेंज आती है वो आती है हिमाचल। पूरब से पश्चिम जब हम चलते हैं तो हमें पूरब में सारा कश्मीर हिमालय है, ये जिस स्टेट में है उसको कश्मीर हिमालय बोलते हैं। उसके बाद मध्य हिमालय आता है जो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, और पूर्वी हिमालय आता है जो 7 सिस्टर्स हैं ईस्टर्न साइड्स में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, शिलोंग, नागालैंड। क्लियर? इतना इतना बस इंफॉर्मेटिव तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड है उत्तरी मैदान, नदन प्लेन, जो रिवर से बनता है। तो पहले गंगा यमुना से बना हुआ मैदान गंगा यमुना मैदान कहलाता है। ईस्ट में जब आते हैं तो वो ब्रह्मपुत्र मैदान कहलाता है, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र रिवर से बना है। ब्रह्मपुत्र रिवर मानसरोवर झील से आती है, जो तुम अब 3rd चैप्टर में पढ़ो। फिर है भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न साइड में, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है। मरुस्थल क्यों है? क्योंकि बारिश कम है, वेजिटेशन है नहीं। बारिश क्यों नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर में तुम इसको और इजीली एक्सप्लेन करके पढ़ोगे। फिर है प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू। उत्तरी मैदान के नीचे सारा दक्षिण वाला हिस्सा जो है वो प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, नर्मदा नदी से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ये भी 2 भागों में है, दक्कन का पठार और मालवा का पठार। नर्मदा नदी से ऊपर जो थोड़ा सा हिस्सा है उसे मालवा का पठार कहते हैं, उसके नीचे वाला सारा हिस्सा कहलाता है दक्कन प्लेट्यू, जो तीनों तरफ पानी से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, मालवा का पठार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है तटीय मैदान, दोनों तरफ पानी है, बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर। तो अरब महासागर के साथ वाला हो गया पश्चिमी यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और बंगाल की खाड़ी के साथ हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगेन ये 2 भागों में बंटा हुआ है। अगर तुम मैप देखो पेज नंबर 10 पे, उसमें ये सारे फीचर्स क्लियर दिखाए हुए हैं। पश्चिमी मैदान 2 भागों में, हाफ हाफ, दक्षिण वाला कोंकण और ऊपर वाला कोंकण और दक्षिण वाला मालाबार। ऐसे ही ईस्टर्न में उत्तर वाला उत्तरी सरकार और दक्षिण वाला कोरोमंडल तट। ये डिवीजन जो है मैप में दिया हुआ है। अब आओ लास्ट में, द्वीप समूह यानी आइसलैंड्स। अरब सागर में जो है वो लक्षद्वीप समूह, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पे इंदिरा पॉइंट भी है। तो ये सारे फीचर्स तुम्हें पता होने चाहिए, तभी तुम नेक्स्ट चैप्टर कर पाओगे। इसलिए मैंने इसको एक सार में तुम्हें बता दिया। अगर ज्यादा पढ़ना है यू कैन रीड द होल चैप्टर, कोई खास मुश्किल नहीं है, बस मेन फीचर्स हैं, उसको अच्छे से पढ़ लो। बेटा आपने ये अभी वीडियो देखी होगी, कोरोना टाइम की याद दिला दी इस वीडियो ने। ये तब बना के हम बच्चों को भेजते थे
तो मुझे ये मिल गई, तो मैंने इस लेसन में इसको ऐड कर दिया। आपने इसमें जो भौतिक लक्षण देखे बेटा, ऐसे का ऐसे ये बार ग्राफ आप अपनी कॉपी में बना सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से आपको जो लेसन है ये सेकंड वाला ये समराइज़ किया हुआ है। फर्स्ट जो हमने किया वो था हिमालय पर्वत। मैंने आपको मैप में पहले भी दिखाया था, आज फिर दिखा देती हूँ। देखिए ये एक मैप है, मैं आपको इसकी पिक भेज दूँगी। आप यहाँ से अगर शुरू करें तो ये पूरा पूर्वांचल तक हिमालय पर्वत है। ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें बार ग्राफ में समझाया उसमें दिया हुआ था कि पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण, इस तरह से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो देखो पश्चिम में ये सारा पश्चिम हिमालय है जो कश्मीर में आता है, जिसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। फिर ये जो आता है ये मध्य हिमालय है, अधिकतर नेपाल है या उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा भाग इसमें आता है। फिर आता है ये पूर्वांचल, है ना, जो मैंने कल भी बताया तुम्हें 7 सिस्टर्स हैं। जो पूर्व वाली साइड में सारे राज्य हैं वो 7 हैं, कंबाइन हैं। उनका कल्चर, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके यहाँ जो त्यौहार होते हैं अधिकतर मिले हुए हैं। उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप चाहो तो भारत के पॉलिटिकल मैप से इन 7 सिस्टर्स यानी 7 राज्यों के नाम लिख सकते हो। आप अरुणाचल प्रदेश से शुरू करो। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, शिलोंग, मिज़ोरम, त्रिपुरा हो गए, और एक और है नागालैंड। 7 हो गए ना। और इनकी राजधानियाँ भी याद करो। इस तरह से आप अलग अलग पॉइंट्स बना के आप इंडिया का मैप समझ सकते हो। तो ये तो मैंने कल बता दिया था आपको पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में अंतर। अब मैंने एक और डिवीज़न किया हुआ है, वो है उत्तर से दक्षिण। आपने बार ग्राफ में नोट किया होगा, उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर में हिमाद्री, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक। ये सारा हिमाद्री है, फिर ये हिमाचल है और ये शिवालिक है। अगर आप अपनी बुक में पेज नंबर 10 देखेंगे, जो ये मैप दिया हुआ है बेटा, ध्यान से अगर इसको देखोगे आप इस मैप को, तो आप देखोगे इसमें भी यही चीज़ें दिखाई गई हैं। देखिए ये शिवालिक लिखा हुआ है, ये ऊपर वाली जो श्रेणियां हैं। अब आप नाम से भी समझ सकते हो, हिम आद्री यानी हिम माने बर्फ़, आद्रित मतलब ढकी हुई। तो जो श्रेणियां बर्फ़ से ढकी रहती हैं पूरे साल वो हिमाद्री है। उनकी हाइट 8000 मीटर से भी ऊंची होती है। तो नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, जो 8000 मीटर से ऊंची चोटियां हैं वो सब उसमें आ जाती हैं। फिर है हिमाचल यानी हिम का आंचल, बर्फ़ का आंचल। बर्फ़ होती है बट नॉट मोर देन 3 और 4 मंथ्स। उसके बाद धूप गर्मी में वो बर्फ़ पिघल जाती है। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे पिघल जाते हैं। इसके बाद आता है शिवालिक। शिवालिक का मतलब जहाँ पे दून्स हैं, जहाँ पर घाटियाँ हैं और जहाँ पर हिमालय पर्वत के छोटी छोटी चोटियाँ आती हैं जो 2000-2500 मीटर से भी कम होती हैं। क्लियर हो गया? ये आपका पहला है हिमालय पर्वत। अब आप बुक में भी ध्यान से देख सकते हैं, कश्मीर हिमालय जो मैंने मार्क कराया था, आशा करती हूँ उस पर आपने क्वेश्चन बनाए होंगे। उससे पहले भी एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा है हिमालय एक प्राकृतिक विभाजक ही नहीं है बल्कि ये जलवायु विभाजक भी है। ये क्वेश्चन एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और बहुत बढ़िया इंफॉर्मेटिव और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि जो हिमालय पर्वतमाला है वो एक प्राकृतिक विभाजक, विभाजक माने होता है बांटने वाला, तो वो नेचर कोई नहीं बांटता, यानी भारत को बाकी नेचुरल फिनोमिना से वो अलग करता है। अगर आप देखोगे तो चीन और नेपाल के बीच में हिमालय पर्वत एक अवरोधक का काम करता है।
ठीक है। अब सिर्फ ये प्राकृतिक अवरोधक नहीं है, ये जलवायु अवरोधक भी है। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वतों के कारण जो मानसून पवनें हैं वो हिमालय के पार नहीं जा सकती। जैसे ही ऊपर को जाएंगी वो कंडेंस हो जाएंगी और बहुत तेज वर्षा हो जाएगी, जो आमतौर पे आप मानसून के रूप में देखते हैं। तो इसीलिए ये एक जलवायु विभाजक का काम भी करता है। जो उत्तर से, उत्तरी ध्रुव से आने वाली बहुत ठंडी पवनें होती हैं उनको ये भारत में नहीं आने देता है, जिसके कारण चाइना और हमारी जलवायु में बहुत अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक विभाजक ही नहीं, जलवायु विभाजक का भी काम करता है। आप इसको अपने नोटपैड पे एक क्वेश्चंस के रूप में लिख के 3 पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हो आंसर के लिए, जो मैंने अभी आपको बताए। इसके बाद बेटा चलते हैं पेज नंबर 12 पे, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। जैसे मैंने अभी उसमें बताया था आपको, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तो ये हिमाचल पार्ट है। हिमाचल, आप इसमें से 2-3 पॉइंट मार्क करो। एक तो सारी नदियों के नाम जो कि आपकी हिमाचल और उत्तरांचल में दी हैं, सिंधु और गंगा नदी, फिर रावी, व्यास, सतलुज, ये नदियां हैं। उसके बाद ऊपर आ जाइए, ये एरिया है लेह लद्दाख, लाहौल और स्पीति का। इसमें बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाकी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर जो भी पाई जाती हैं वो सारे हिमाचल में आते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था तुम्हें कि इसकी हाइट देखो यहाँ भी दी है, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले जितने हिल स्टेशंस हैं वो सारे यहीं पर पाए जाते हैं। आप उनके नाम भी अंडरलाइन कर सकते हो, लास्ट में दिए हुए हैं, धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और फिर रानी खेत। इसके बाद शिवालिक का एक पैराग्राफ दिया हुआ है बच्चे, उसको अंडरलाइन करो और उसमें लिखा है, शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिवावाला में पाई जाने वाली रचनाओं के कारण हुई है और ये इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय यहाँ स्थित था, जो बाद में देहरादून में स्थापित हो गया। और आज भी आप देहरादून में जाके उस मुख्यालय को या उस वेधशाला को देख सकते हो। क्लियर? इसके बाद जो शिवालिक है, मैंने तुम्हें बताया था, उसमें सारे दून या घाटियाँ पाई जाती हैं जिनकी हाइट मुश्किल से 750 से 1000 मीटर तक होती है। तो इस पैराग्राफ में जो बॉक्स के नीचे दिया है ना बच्चे पैराग्राफ, उसमें सारे नाम दिए हुए हैं कौन कौन से दून पाए जाते हैं, आप मार्क कर सकते हो। एक तो है चंडीगढ़ कालका का दून, फिर नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून और कोटा दून शामिल है। देहरादून बहुत फेमस है क्योंकि वो एक पर्वतीय नगर के रूप में जाना जाता है और ये सबसे बड़ी घाटी भी है। अब इस घाटी की विशेषताएं क्या हैं, इसी में आगे चले जाओ। लिखा है यहाँ भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं, वो खानाबदोश हैं और ग्रीष्म ऋतु में वे बुग्याल, बुग्याल क्या होते हैं बेटा? बुग्याल होते हैं बहुत हाइट पे, जैसे पहाड़ हैं हाइट पे जाते हैं, लेकिन वहाँ एक कोई ऐसा एरिया आ जाता है जबकि वो समतल हो जाता है ना, ऊपर पहाड़ों पे जाते जाते कोई एरिया समतल हो जाता है और वहाँ पर घास के मैदान होते हैं, तो उनको बुग्याल या मिडोस कहा जाता है। अब ये जो घास के मैदान है वो यहाँ चले जाते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए। सर्दियों में घास के मैदान भी बर्फ़ से ढक जाते हैं तो ये नीचे आ जाते हैं घाटियों में। अब फूलों की घाटी आपने सुना होगा नाम, ये भी यहीं उत्तराखंड या उत्तरांचल के एरिया उत्तराखंड में ही है फूलों की घाटी, और उसी के साथ ही हेमकुंड साहब जो है सरदारों का पवित्र स्थल जो है वो वहाँ पर है, स्थित है। और इस तरह से ये पूरा उत्तरांचल वाला एरिया जो उत्तराखंड में मुख्य रूप से आता है, एक तरह से उसको देवभूमि भी कहा जाता है। क्लियर? अब ये इसमें देखो और भी दिया हुआ है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, कैलाश, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब, 5
5 धाम कह लो या जैसे मर्जी इसको आप जोड़ सकते हो, ये सारे उत्तरांचल में आते हैं। इसके बाद है बेटा दार्जिलिंग और सिक्किम, और नेक्स्ट पेज पे दिया है अरुणाचल हिमालय। ये सारा है पूर्वांचल हिमालय का भाग, जो बार ग्राफ में हमने किया था ना, पहले कश्मीर हिमालय, फिर मध्य हिमालय, सॉरी जैसे हाँ कश्मीर हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वांचल, तो ये उसी का हिस्सा है। बीच में ही उसने हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक को भी ले लिया और दोनों को मिला के उसने पूरा ये जानकारी आपको एक साथ दी है। अब दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय और ये जो अरुणाचल हिमालय है, ये मैंने आपको कल बता ही दिया था। यहाँ पे हाइट थोड़ी कम है, लगातार बारिश होती रहती है, पहाड़ियाँ जो हैं वो एक कीप की तरह हैं, चारों तरफ से पहाड़ियों ने घेर रखा है, और इसी कारण यहाँ पर मानसून की बहुत हैवी रेनफॉल होती है। और मैंने बताया था मौसिनराम जो है वो वर्ल्ड का वेटेस्ट यानी सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। इसमें यही सब कुछ दिया हुआ है। 2-3 पॉइंट मैंने अंडरलाइन कराने हैं, वो आप कर लो। जैसे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में मार्क कीजिए लास्ट में यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी जीवाश्म मिट्टी, ये दिया है ना बेटा, इसको पूरा एंड तक मार्क कर लो कि ये वनस्पति जात, प्राणी जात और ऑर्किड के लिए माना जाता है। छोटे छोटे बाग हैं यहाँ पर। फिर है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय में 2 चोटियों के नाम देखो, नामचा बरवा और कांगतू, जो उसी वही मैप दिया है ना, उसमें नामचा बरवा तुम्हें दिखाया भी गया है। और फिर उसके बाद नदियों में है कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित नदियाँ, 12मासी नदियाँ हैं। मैंने बताया पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, ऊपर से नीचे गिरती हैं, तो ये झरने या जलप्रपात बनाती हैं, और इसीलिए यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि पानी एक तीव्र गति से गिरता है तो उसमें ऑलरेडी एक करंट होता है। अरुणाचल हिमालय की विशेषता है कि यहाँ पे जनजातियाँ बहुत हैं। अब उनके नाम भी दिए हैं, मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निशी, नागा, और ये झूमिंग खेती करते हैं। झूमिंग खेती आप जानते ही हो कि एक जगह खेती की जाती है, उसके बाद 2-3 साल के बाद जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, दे शिफ्ट टू अनदर पीस ऑफ लैंड। वहाँ भी ऐसे ही होता है, 3-4 साल बाद अगेन दे शिफ्ट टू अनदर पीस ऑफ लैंड, और इस तरह से इसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। फिर पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत हैं। ये इसमें 2-3 जगह तो झूमिंग का लिखा ही हुआ है। मेन जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आप देखो 10वीं लाइन में है, बराक मणिपुर और मिज़ोरम की एक मुख्य नदी है। 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। फिर मणिपुर घाटी में एक झील है जिसे लोकटक कहा जाता है, और ये चारों ओर से पहाड़ियों में घिरी है। एक बेसिन भी है जिसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। जो भी मैं तुम्हें अंडरलाइन करा रही हूँ बच्चे, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चंस बनते हैं, और इसीलिए इनको आप कॉपी पे क्वेश्चन फॉर्म में लिख के आंसर साथ के साथ लिख सकते हो, तो आपका लेसन पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो सारा था, ये सारा था हमारा हिमालय पर्वत। आप देखो कितना लंबा, कितना चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, कितनी वैरायटी है, कि 2 दिन में हमारा ये जाके पूरा हुआ। आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको बनाइए। आप 11th में आए हैं, 9th 10th वाला ट्रेंड जो है वो डिफरेंट था। अब 11th और 12th का ट्रेंड यही है बेटा, जब भी आप लेसन पढ़ते हैं जिसको आप कहते हैं सेल्फ स्टडी, टीचर तो पढ़ा देगी, आप जब उसको पढ़ते हैं आप घर पे आइए, दोबारा से पढ़िए, और एक अपनी एक्स्ट्रा कॉपी रख लीजिए जिसमें आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अपने लेसन को लिखते जाइए। उससे क्या होगा, तुम्हारा एक क्वेश्चन आयर शॉर्ट क्वेश्चंस का अपने आप तैयार हो जाएगा विद आंसर्स, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी लेसन में कोई प्रॉब्लम आए आप उसको देख सकते हैं।
कल हम करेंगे उत्तर भारत का मैदान और साथ में एक मैप भी मैं आपको दिखाऊंगी जिसके द्वारा हम ये सारे फीचर्स को समझ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको लेसन समझ आ रहा होगा। एक लाइक ज़रूर भेजिए, सब्सक्राइब भी भेजिए ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको पता चल जाए। और ध्यान से अपना लेसन पढ़िए, पूरा फ़ायदा उठाइए इन चैप्टर्स का, क्योंकि ये नॉलेज इतनी है कि आपको लॉन्ग लाइफ तक ये नॉलेज काम आएगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके बेटा, take care, have a nice day and goodbye, keep smiling.